तो टेंशन जब मिल जाएगा ना तब इसका इक्वेशन में बिठा देना। इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, नीचे 20 पॉजिटिव में लिखोगे ना, इसका इक्वेशन लिखने से 20 पॉजिटिव में लिखोगे, ऊपर टेंशन टी लिखोगे और इक्वल टू क्या लिखोगे, एम ए लिखोगे ना, ट्वाइस ए के जगह में A1 लिखोगे ना पे, तो अप्रोक्स 1.4 सेकंड आंसर आएगा। मतलब अप्रोक्स 1.4 सेकंड लगेगा उसको इधर से ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट के साथ रिलेटिव मोशन को कैसे हम लोग इधर पे यूज कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना। देख लो पुली ऐसे दिया हुआ था तो तुम्हें कांस्टेंट भी यूज करना पड़ रहा है, इक्वेशन भी लिखना पड़ रहा है और उसके बाद रिलेटिव भी तुम्हें इधर पे यूज करना पड़ रहा है। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 10 में हम लोग कांस्टेंट मोशन को खत्म करेंगे। कांस्टेंट मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट बाकी था लास्ट क्लास में, उसको आज हम लोग खत्म करेंगे और कुछ अच्छा क्वेश्चन इधर पे हम लोग खत्म करेंगे आज। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम लोग वेज कांस्टेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, वेज कांस्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एडवांस के लिए। तुम अगर देखोगे नीट में अभी तक वेज कांस्टेंट से सवाल नहीं आया है, बट अगर तुम देखोगे तो जेई और जेई एडवांस में बहुत सारा क्वेश्चन तुम देखोगे वेज कांस्टेंट से आया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है वेज कांस्टेंट से, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग कांस्टेंट मोशन को समझ के उसका क्वेश्चन हम लोग आज क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर जरूर देख के आना, उधर पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें दे दिया था। 2 तरीका, एक्चुअली मैंने तुम्हें 3 तरीका सिखाया था टोटल। 3 तरीका में से तुम्हें जो अच्छा लग रहा है उससे तुम क्या कर सकते हो, तुम कांस्टेंट मोशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। जहां पे तुम अगर देखोगे तो मैंने इधर पे ही लास्ट क्लास अगर देखोगे तो इधर से ही मैंने बताया था कि फाइंड टेंशन का वैल्यू लास्ट क्लास में मैंने निकालना नहीं सिखाया था। आज मैं तुम्हें टेंशन का वैल्यू भी निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन का वैल्यू निकालेंगे, साथ में तुम किसी भी ब्लॉक का वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि तुम्हें अगर दिया हुआ है ऐसा कि ये 2 kg का है, ये 4 kg का है, ये 6 kg का है, ऐसे ये 8 kg का है। ऐसे हमारे पास कुछ ब्लॉक्स है। ठीक है, कुछ ब्लॉक्स है और हमें नहीं पता कि इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा पूरा सिस्टम का, बट हमें यह बताना है कि टेंशन कितना है। ये स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। तो टेंशन के लिए तुम हमेशा एक साइड से स्टार्ट करते हो, हमेशा क्या करते हो, एक साइड से स्टार्ट करते हो। तो मैंने इधर से स्टार्ट किया, लेट्स से इसमें टेंशन टी है। ठीक है, इसमें अगर टेंशन टी होगा तो घुमा फिरा के इस स्ट्रिंग में भी टेंशन टी हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें टी होगा तो इसमें घुमा के, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, देखो ये सेम स्ट्रिंग है, तो इसमें भी टेंशन तुम्हारा कितना होना पड़ेगा, टी होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये पुली में देखो एक टेंशन ऊपर लग रहा है, एक टेंशन ऊपर लग रहा है, तो 2 टेंशन हो गया, तो इसमें जो लगेगा इसमें 2t लगेगा। ठीक है, पुली में इस तरफ लगेगा, बट इस ब्लॉक में अगर देखोगे तो ऊपर की तरफ 2t लगने वाला है। ये टी घुमा फिरा के इधर जाएगा, ये आएगा तुम्हारा टी। ठीक है, अच्छा तो ये टी अगर हुआ तो ये दोनों में कितना आ जाएगा, ये देखो ये घुमा के टी गया ना, बट ये टी होने से ये क्या हो जाएगा, ये तो आधा आधा में डिवाइड हो जाता है। देखो ये टी था तो जाके 2t हुआ, तो ये सिर्फ टी है, तो इधर पे t/2 क्यों, t/2 जोड़ के तो टी आया होगा। ठीक है, इसलिए इधर पे तुम क्या कर सकते हो, t/2 यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा समझ आ गया। फिर ये अगर t/2 हुआ तो ये फिर से इसका आधा मिल जाएगा तुम्हें, मतलब ये t/4 हो जाएगा और ये भी t/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को प्लस करके फिर से t/2 आना है, दोनों को प्लस करोगे तो t/2 आएगा। अच्छा ये t/4 इसमें जाएगा t/4, तो ये घुमा फिरा के इसमें भी कितना चला जाएगा, t/4। ठीक है, ये t/4 इधर पे भी t/4, तो t/4 मिला के अगर इधर पे भी लिखना है तो लिख सकते हो, इधर पे t/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हर जगह मैंने टेंशन लिख दिया और अभी हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। पता नहीं एक्सेलरेशन किस तरफ है, तो मैंने मान लिया, लेट्स से सबका एक्सेलरेशन कुछ मान लो। ठीक है, सबका ऊपर मान सकते हो या सबका नीचे मान लो। ठीक है, तो कुछ एक डायरेक्शन में मान लेते, चलो लेट्स से हम लोग ये मान लेते कि एक्सेलरेशन इसका इस तरफ जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ जा रहा है, पता नहीं हमें, कुछ मान के हम लोग चल लेते अभी के लिए। सब तो नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप वो बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्लॉक का हम लोग मान लेते नीचे के डायरेक्शन में F4 है।
चाहिए कि नहीं देख लो, A1 A2 A3 और इसको A4 मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कांस्टेंट मोशन का यूज करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मोशन का 3-4 मैंने तुम्हें तरीका सिखाया था, 3 तरीका सिखाया था। तुम सेकंड वाला तरीका को यूज ज्यादा करो या तो थर्ड वाला तरीका को यूज ज्यादा करो, जिसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग T डॉट A को तुम 0 लिख सकते हो, समेशन ऑफ T डॉट A शुड बी इक्वल टू 0, या तो T डॉट V शुड बी इक्वल टू 0। अभी T डॉट A इक्वल टू 0 क्योंकि एक्सेलरेशन इधर पे दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो T डॉट A, चलो इसका T डॉट A करो, ये ऊपर T नीचे A, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आएगा। तो T इस तरफ A इस तरफ, तो cos थीटा कितना आएगा, cos 180 डिग्री आएगा, मतलब नेगेटिव में आएगा। तो T और एक्सेलरेशन क्या है इधर, A1 है, ठीक है। और नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि T और A के बीच में एंगल कितना है, एंगल है पाई, cos पाई नेगेटिव होता है, -1 होता है, इसलिए नेगेटिव लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसमें जाओ, इस ब्लॉक में देखो 2T और A2, तो इसमें भी नेगेटिव में लिख दो 2T, नेगेटिव में क्या लिख दोगे, नेगेटिव में 2T लिख दो, और एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो A2। आगे बढ़ो, इसमें जाओ, इसमें देखना, इसमें टोटल टेंशन कितना है, ये T/2 भी है, T/4 भी है, दोनों ही है। और क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे पकड़ा, टेंशन ऊपर है, तो फिर से नेगेटिव लिखना पड़ेगा, और T/2 और T/4 को प्लस करना पड़ेगा, टेंशन टोटल आएगा T/2 प्लस T/4, ठीक है। और एक्सेलरेशन A3 है, इसका A3 लिख दो, ठीक है। ये हमें पता चला। और उसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ के हमें ये मिलेगा, ये इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ T/4 लग रहा है, इसमें कितना लग रहा है, T/4 लग रहा है। और एक्सेलरेशन मैंने क्या लिया, नीचे की तरफ लिया, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। और A4 है ना, ये A4 है, शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये मिल जाएगा तुम्हें। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हाफ प्लस 1/4, तो एलसीएम ले लोगे तुम 4, एलसीएम 4 लेने से 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4। तो इधर पे हमें पता चला 3/4 लिखा हुआ है, और सबका T T T T कैंसिल आउट कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा -A1। अच्छा, सबका नेगेटिव 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 भी कैंसिल आउट कर दो, तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा, तुम्हारे पास A1 रह जाएगा, तुम्हारे पास इधर पे 2A2 रह जाएगा, तुम्हारे पास इधर पे कितना आया था, इधर पे आया था 3/4 रह जाएगा, A3 रह जाएगा। और इधर पे अगर तुम देखोगे तो T कैंसिल कर दिया, तो A/4 या तो A4/4 रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। टेंशन मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, क्योंकि मैंने नेगेटिव भी सबका कॉमन ले लिया था। तो ये ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। अब बात ये है, यस सर ये कांस्टेंट तो बन गया, ठीक है। 4 से अगर तुम्हें इंटू करना है ना, तो कर लो एक बार। 4 से इंटू करने से ये 4A1 मिल जाएगा, 4 से इंटू करने से ये 8A2 मिल जाएगा, 4 से इंटू करने से ये 3A3 मिल जाएगा, और ये 4 से इंटू करने से सिर्फ और सिर्फ A4 मिल जाएगा, इक्वल टू 0। ये तुम्हारा कांस्टेंट मोशन का इक्वेशन तो बन गया, बट हमें चाहिए टेंशन, चाहिए हमें, क्या चाहिए, हमें टेंशन निकला है। तो हमें पता है कि एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, देखो हमें पता है कि एक्सीलरेशन 4, देखना एक्सीलरेशन के जगह में मैं ये पुट कर सकता हूं क्या, एक्सीलरेशन के प्लेस में मैं क्या पुट कर रहा हूं, नेट फोर्स, क्या पुट करते हैं हम लोग, नेट फोर्स बाय मास। तो इसका नेट फोर्स कितना होगा, देखो ना, इसमें लगेगा ना एक नीचे 2G, 2G मतलब 20 तो होगा, 20 लिख देता हूं डायरेक्ट, तो 20, ठीक है। एक्सेलरेशन मैंने नीचे माना था, इसलिए 20 माइनस टी डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है 2, ऐसे लिख सकते। अच्छा, 8 A2 बताओ कितना होगा, 8 A2 मतलब इसमें आओ, इसमें देखो नीचे लगेगा कितना 4G लगेगा, मतलब 40 लगेगा, 4G मतलब 40 लगेगा नीचे, और एक्सेलरेशन नीचे बना था, तो 40 माइनस 2T कितना लोगे, 40 माइनस 2T, और डिवाइडेड बाई क्या करोगे, उसका मास कितना है 4। उसके बाद 3A3 देखो कितना है, A3 इधर आओ, इधर पे अगर देखोगे इसमें लग रहा है 6G, इसमें कितना लग रहा है 6G लग रहा है, 6G, ठीक है। 6G मतलब 60 और एक्सेलरेशन नीचे लिया था, तो 60 माइनस टेंशन अगर देखोगे ना, तो टेंशन कितना लग रहा था इसमें 3/40, और डिवाइडेड बाई क्या करोगे, डिवाइडेड बाई मास, मास कितना है 6,
मास कितना है 6 है ना, तो 6 लगा दो। और लास्ट में अगर देखोगे F4 अगर देखोगे ना, तो इसमें देखो, इसमें लग रहा होगा 8G, मतलब 80 लग रहा होगा, 80 माइनस T/4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये हो जाएगा F4 और शुड बी इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इधर से सॉल्व करोगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा। चलो समझ आ गया। टी का वैल्यू अगर तुम्हें चाहिए तो इधर से सॉल्व करो, ये 2 आ जाएगा। देखो इसके इसको काटो, 2 आ जाएगा, 2 से इसको इंटू करना तो 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2T। ठीक है, अच्छा इधर पे भी तुम्हारा 2 आ जाएगा, तो ये 80 आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और इधर पे आ जाएगा तुम्हारा 2 आने से ये 2 बनेगा, 2। ठीक है, 2 बनेगा। 2 से 60/2 अगर करोगे, 60/2 अगर करोगे तो आ जाएगा 30। 60/2 अगर करोगे तो आ जाएगा, इधर पे कितना बना था, ये काटा तो ये 40 बना था, और प्लस अगर देखोगे ये जब काटोगे 2 तो ये 60/2 इज 30, और इधर पे 2 बनेगा तो नीचे आएगा, तो -3/8t करोगे। कितना करोगे, -3/8t करोगे। और प्लस अगर तुम देखोगे ना, ठीक है, ये 2 बचा था ना, तो 8 आ जाएगा। यस करेक्ट है। और उसके बाद अगर तुम देखोगे इधर पे 80/4 कर लो, 80/4 तुम्हारा हो जाएगा 20। 80/4 कितना हो जाएगा 20, और इधर पे अगर देखोगे तो 80/16 कर लो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जितना भी बड़ा इधर पे इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है, इधर से तुम क्या कर सकते हो, टी का वैल्यू इधर पे सॉल्व कर सकते हो। टी को एक साइड में लेके जाओ और बाकी सबको तुम प्लस कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 40 और 80 आ गया 120, ये आ गया 150, और ये 150 और 20 कितना हो गया 170 हो गया। तो इधर पे तुम्हें पता चल रहा है कि 170 इधर पे आ जाएगा। 2T 40, 2T और 40 60 हो गया, तो इस साइड जाके 60 लिख दो। ठीक है, और 3/8 और 1/16 को एक साइड लेके जाओ, तो 3/8 और 1/16t को एक साइड में जाके लिख दो। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 3/8 माइनस है क्या, नहीं ये माइनस में था ना, उस साइड लेके गया तो पॉजिटिव में आएगा। देखो ये सब माइनस में था, उस साइड लेके गया, और ये जो नंबर्स है उनको एक साइड में रख दिया। तो इधर पे अगर तुम देखोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3/8 और 1/16। 3/8 1/16 अगर करोगे तो 16 लेना पड़ेगा, 2 के साथ 6 हो जाएगा, और ये तुम्हारा आ जाएगा 1, तो 5/16 हो जाएगा। इधर ये मिल जाएगा 5/16, और 6 के साथ प्लस करना है, 5/16 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 16 मैंने ले लिया, 16 लेने से ये 5 आ जाएगा, और 16 के साथ अगर देखोगे तो 36, और 6 और 96 हो जाएगा। तो 96 अगर तुम देखोगे तो 101 हो जाएगा, बाई 16 हो जाएगा। ठीक है, 101/16 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन मैंने इधर पे कर लिया है, तुम भी अपने तरीके से कर लेना। ठीक है, 101/16 टी तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर से अगर टेंशन का वैल्यू निकालना है, टेंशन का वैल्यू इधर पे 16 कर देना, तो 170 इंटू 16 और बाई क्या कर देना 110। ठीक है, तो ये जब करोगे तब तो जाके तुम्हारा क्या आ जाएगा, टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सम न्यूटन इधर पे टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। और उसके बाद अगर एक्सीलरेशन चाहिए, देखो एक्सीलरेशन का वैल्यू तो हमें नहीं मिला था, हमें इक्वेशन मिला था टू फाइंड एक्सीलरेशन। अगर हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो टेंशन कुछ आ गया, लेट्स से एक्स आ गया। ठीक है, कुछ इधर से निकाल देना तुम। ठीक है, कुछ भी आ गया, लेट्स से एक्स आ गया, तो टेंशन जब मिल जाएगा ना, तब इसका इक्वेशन में बिठा देना। इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, नीचे 20 पॉजिटिव में लिखोगे ना, इसका इक्वेशन लिखने से 20 पॉजिटिव में लिखोगे, ऊपर टेंशन टी लिखोगे, और इक्वल टू क्या लिखोगे, एम ए लिखोगे ना, ट्वाइस ए के जगह में A1 लिखोगे ना, ए के जगह में क्या लिखोगे A1 लिखोगे ना। तो इधर पे जब टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा इधर से, तो टेंशन का वैल्यू इधर पुट कर देना, और इधर से एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर लेना। समझ आया तो बोलो, फाइंड A1। उसी तरह A2 में भी जाके उसका खुद का इक्वेशन लिखो, जैसे मैंने इधर पे लिखा है, इधर पे भी जाके खुद का इक्वेशन लिखो, उधर पे भी जाके खुद का इक्वेशन। उसका इक्वेशन जब लिख लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जब इक्वेशन लिख लोगे ना, तब क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि टेंशन तो मिल चुका है। अच्छा, टेंशन कैसे निकालना है फिर से डिस्कस करते चलो एक बार, कैसे निकालना है। सबसे पहले कांस्टेंट मोशन का क्या लगाना है, ये तुम्हारा क्या हो गया, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन ऑफ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है
तो हमेशा ये कंडीशन को लगाना है। तो ये अप्लाई करना है सबसे पहले। तो मैंने सबसे पहले कांस्टेंट मोशन का जो कंडीशन है उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसके बाद क्या करोगे, इधर से एक एक्सीलरेशन का इक्वेशन निकाल के लाओगे। अभी इस एक्सीलरेशन के जगह में क्या बिठाओगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। एक्सीलरेशन के जगह में फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो हर एक बॉडी को देखो, और इसमें अगर देखोगे तो मैंने एक्सीलरेशन नीचे माना था, तो ये फोर्स ज्यादा होगा मेरे हिसाब से, तो 20 माइनस टी। तो मैंने लिया 20 माइनस टी डिवाइडेड बाई इसका मास। उसी तरह जब इधर पे आओगे, इसमें आ जाएगा तुम्हारा 40 माइनस 2t डिवाइडेड बाई 4, 40 माइनस 2t डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद जब इसमें आओगे तो इसमें अगर देखोगे तो 60 है ये, तो 60, और ये t/2 और t/4 मिला के आ जाएगा 3t/4, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा उसका खुद का मास 6। और उसके बाद इधर जब आओगे ना तो 80 माइनस t/4/4। ठीक है, ऐसे करके तुम इधर से सबको नेग्लेक्ट करने के बाद तुम्हें इधर से टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। टेंशन का वैल्यू एक बार आ जाएगा, उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद कोई भी इधर पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, ब्लॉक जो मिलेगा, कोई भी ब्लॉक में तुम क्या कर सकते हो, इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन कैसे लिखोगे, कैसे लिखते हैं, मैंने एक्सेलरेशन को नीचे माना था, इसके वजह से ये आ जाएगा 20 माइनस टी, 20 माइनस टी इक्वल टू क्या होता है, एम मतलब इधर 2 और A1। टी तो इधर से मिल गया ना, इधर पे पुट कर देना तो इधर से एक्सेलरेशन निकल आएगा। इसी तरह इधर पे भी कर देना, इधर पे भी कर देना, इधर पे भी कर देना। आई होप तुम्हें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, चलो आगे देखो। ये तुम्हारा और एक कांस्टेंट का एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, तुम्हें टेंशन लिखना आता है हर जगह, तो आराम से इसको भी तुम सॉल्व कर लोगे। तो देखो, वेरी सिंपल चीज ये बता रहा है कि ये एक हमारे पास ब्लॉक है ए, और ये एक हमारे पास है ब्लॉक बी। ठीक है, हमारे पास दो ब्लॉक है ए और बी। ठीक है, अच्छा बी इधर पे नहीं है, बी ऊपर वाला है, बी ये वाला है। ठीक है, ये मूव हो रहा है ना, ये तो मूव नहीं हो रहा है, ये फिक्स है। ये मूव हो रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक मूव हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो हमें ये बताया गया कि ए ब्लॉक जब आगे की तरफ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो बी ब्लॉक कितना एक्सेलरेशन से आगे, इस तरफ या इस तरफ, जिस भी तरफ हो, कितना एक्सेलरेशन से आएगा। तो एक डायरेक्शन मानना पड़ता है, तो हमने इस डायरेक्शन में उसको डायरेक्शन मान लिया। अगर नेगेटिव में आंसर आ गया, मैंने इस डायरेक्शन माना, आंसर नेगेटिव में आया, मतलब वो उल्टा जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो अभी के लिए हम लोग मानते हैं कि ये इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, टेंशन मानना पड़ता है। तो सबसे पहले इधर से टेंशन स्टार्ट करते चलो। सबसे पहले क्या करेंगे, टेंशन को स्टार्ट करना पड़ेगा एक साइड से। तो मैंने इधर पे टेंशन मान लिया टी, इधर पे टेंशन कितना मान लिया टी। तो इधर देखना, ये अगर टी हुआ ना तो ये घूम के इसमें भी टी आ जाएगा। ये अगर टी हुआ ना, ये घूम के इसमें भी टी आ जाएगा। ये पुली के लिए अगर देखोगे ना, तो पुली के लिए इधर पे भी टी लग रहा है, पुली के लिए इधर पे भी टी लग रहा है। तो पुली के लिए, पुली जो इधर से क्लैम के साथ जो कनेक्टेड है, इसमें कितना लग रहा होगा, इस क्लैम को कितना लग रहा होगा, मतलब इस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड एक्चुअली, तो इस ब्लॉक को कितना लग रहा होगा, तो इस ब्लॉक को लग रहा होगा 2t। क्यों, क्योंकि इधर टी है, इधर टी है, तो ये लगेगा 2t। तो देखना, इधर टी 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 टी, इधर पे कितना आएगा, टी आएगा, टी इधर पे भी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये घुमा फिरा के इधर पे कितना आ जाएगा, घुमा फिरा के अगर तुम देखोगे तो इधर पे भी तुम्हें टी दिखेगा, बट ये पुली के लिए देखोगे तो इधर पे टी, इस वाला पुली के लिए देखोगे तो इधर पे टी आएगा, और इधर पे भी तुम्हारा टी आएगा। तो इस क्लैंप पे फिर से आ जाएगा तुम्हारा इस तरफ, इस बॉडी, ये बॉडी के लिए अगर देखोगे तो डायग्राम में ये आ जाएगा तुम्हारा 2t। मतलब ये दोनों इधर पे देखो, ये भी 2t लग रहा है इधर से, ये भी 2t, और ये टी 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 घूम के इधर पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा t, और इसके लिए अगर देखोगे ना तो इस तरफ आ जाएगा t, इस बॉडी के लिए इस तरफ आ जाएगा t। तो ये जो ए बॉडी है, इसमें टोटल 2t 2t और t, टोटल 5t लग रहा है। देखो t 2t 2t 5t लग रहा है इस बॉडी पे, और इस बॉडी पे अगर देखोगे सिर्फ और सिर्फ टी लग रहा है। तो हो गया हमारा जो कांस्टेंट मोशन का कंडीशन जो है, कांस्टेंट मोशन का जो कंडीशन है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या होता है वो होता है टी डॉट ए शुड बी इक्वल टू 0, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी डॉट ए मतलब आ गया टी ए कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, सम करना है हमें, हर एक ब्लॉक के लिए लिखना है। इधर पे दो ही ब्लॉक है, एक ब्लॉक दो ब्लॉक, तो दोनों ब्लॉक के लिए लिख लो। अगर उसके लिए पहले लिखना है, बी के लिए पहले लिखना है, तो टेंशन भी इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, तो हम लोग लिख सकते हैं टी ए। क्या लिख सकते हैं,
टी और एक्सेलरेशन उसका नहीं पता तो टी है और कॉस जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हम लोग ने माना है। और इधर अगर देखोगे ना तो 2t टी तो 5t लग रहा है बट एक्सेलरेशन इस तरफ है तो ये नेगेटिव में आएगा, तो ये -5t लग रहा है ना। टोटल कितना लग रहा है 5t और एक्सेलरेशन कितना है 10। माइनस क्यों? क्योंकि 5t इस तरफ 10 इस तरफ, तो cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो इक्वल टू इधर पे 0 लिख दिया, तो इधर से तुम्हें पता चल गया कि टी ए माइनस 50t इक्वल टू 0। तो इधर से तुम्हें ए इक्वल टू मिल जाएगा, ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ए इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अगर 10 से जा रहा है तो 50 से जाएगा, अपनी तरफ आएगा क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आया है, मतलब मैंने जिस डायरेक्शन को माना है वो करेक्ट है। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लो एक बार, फिर आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे अच्छा वाला। ठीक है, देखो ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो आसान है, कांस्टेंट मोशन का ही, और इसको कांस्टेंट मोशन से भी सॉल्व कर सकते हो, कांस्टेंट मोशन सॉल्व कर सकते हो, या तो नॉर्मल मेथड से भी इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या दिया हुआ है इधर पे? इधर पे ये दिया हुआ है कि इधर पे एक स्ट्रिंग है, इधर पे दूसरा स्ट्रिंग है। ठीक है, और इधर पे तुम्हारा कुछ √2m था शायद, √2m इधर पे बैठा हुआ है, बट चाहिए नहीं कि तुम √2m तब यूज कर सकते हो अगर तुमने कांस्टेंट मोशन यूज नहीं किया तो। ठीक है, अगर कांस्टेंट मोशन यूज नहीं किया तो मास इधर पे चाहिए होगा, मास से तुम्हें इधर पे ये टी होने से इधर पे एंगल बनता है थीटा, इधर पे भी एंगल थीटा दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, तो टेंशन इधर पे तोड़ना पड़ेगा, बस टेंशन वगैरह तोड़ के तब तुम्हें मास चाहिए होगा। अभी तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। हमें ये पूछा था कि अगर ये दोनों पुली है, ठीक है, ये दोनों पुली फिक्स है, सुनना अच्छे से, ये दोनों पुली फिक्स्ड है। इधर से अगर मैंने इसको खींच दिया, देखना, इधर से अगर मैंने इसको खींच दिया, दोनों ये पुली में जो ये लगा हुआ है, इधर से अगर मैंने इसको खींच दिया तो ये मास कितना ऊपर से कितना वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, समझ आया? तो ये वेलोसिटी हमें निकालना है। ठीक है, ये वेलोसिटी हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये देखो, ये सेम पॉइंट में कनेक्टेड है, ये सेम ही स्ट्रिंग है, क्योंकि सेम पॉइंट में कनेक्टेड है, सेम स्ट्रिंग ले सकते। ठीक है, क्योंकि बाकी पूरा सब कुछ इक्विलिब्रियम में, अगर तुम अलग अलग लोगे ना तो भी कंपोनेंट तोड़ने से सेम ही आ जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है ना, तो इसको अगर T1 T2 मानोगे तो भी तुम्हारा आंसर सेम ही आ जाता है। इस तरह अगर T1 मानोगे ना तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा, और इसको अगर T2 मानोगे, T2, तो इसका जो इस तरफ का कंपोनेंट आएगा, ये दोनों इक्वल होने के लिए, क्योंकि ये एंगल इक्वल दिया हुआ था, ये दोनों इक्वल होने के लिए T1 और T2 को बराबर होना पड़ता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को TT मान के सॉल्व कर रहा हूं। ये अगर T है तो ये भी T होगा। ठीक है, अच्छा, ये अगर थीटा है तो इस तरफ क्या आ जाएगा बोलो? ये अगर थीटा है तो इस तरफ आ जाएगा, एक आएगा T cos थीटा, और इसका इस तरफ आएगा T sin थीटा, और इसका इस तरफ आएगा, फिर से आएगा, क्या आ जाएगा, फिर से प्लस कर देता हूं डायरेक्ट, T cos थीटा, और इस तरफ क्या आएगा, T sin थीटा। क्योंकि हॉरिजॉन्टली ये वैलेंस है, हॉरिजॉन्टली वैलेंस है ना, तो वर्टिकली भी वैलेंस है। तो अगर ये वैलेंस है इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना। इसलिए इधर T1 इधर T2 पकड़ोगे ना, एंगल तो दोनों का सेम है, तो T1 इक्वल टू T2 आराम से इधर से भी मिल जाता तुम्हें, तो मैंने डायरेक्ट इसलिए TT ले लिया। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया कि T cos थीटा प्लस T cos थीटा, मतलब ऊपर के तरफ टोटल 2T cos थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, 2T cos थीटा ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है इसको टेंशन के वजह से। ठीक है, अच्छा, और कुछ, और तुम अगर देखोगे ना तो ये अगर T हुआ तो इधर पे ये भी तो T हो जाएगा इधर पे, और ये अगर T हुआ तो इधर पे ये भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा इधर पे, क्योंकि इधर पे तुमने खींचा ना, तुमने इधर पे वेलोसिटी दिया ना, इस पॉइंट में भी तुमने वेलोसिटी दिया ना नीचे की तरफ, तो इनका भी इक्वेशन तुम्हें अभी लेना पड़ेगा। मतलब जो T डॉट ए इक्वल टू जो जीरो हम लोग लिखते हैं इंटरनल फोर्सेस के लिए वर्क डन जीरो होता है,
उस बात से जो हम लोग ने ये डिराइव करके लाया था ना लास्ट लेक्चर में, उसको ही हम लोग इधर पे यूज कर रहे हैं कि टी डॉट ए इक्वल टू 0। देखो टी डॉट ए नहीं, अभी वेलोसिटी दिया है ना हर जगह, हाँ वेलोसिटी दिया है, ये v है, ये u है, ये v है, वो सब वेलोसिटी है, तो टी डॉट v कर देना अभी इक्वल टू 0। इधर पे अगर देखोगे t ऊपर u नीचे, तो माइनस टी u हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos 180 डिग्री आएगा, माइनस आ जाएगा। इधर पे भी t ऊपर u नीचे, तो इधर पे भी माइनस टी u हो जाएगा, ठीक है। बट इधर पे अगर देखोगे v भी ऊपर और 2t cos थीटा भी ऊपर, तो मतलब पॉजिटिव में आएगा 2t cos थीटा साथ में भी। तो हमें ऑप्शन में यही दिया था v और u का, v शायद निकालने बोला था हमें, हाँ फाइंड v निकालने बोला था। t t t t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर पे माइनस 2u ये बचेगा, और इधर पे 2v cos थीटा इक्वल टू 0। तो इधर से अगर v निकालोगे 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, v अगर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा u बाई cos थीटा। आंसर क्या आ जाएगा? u बाई cos थीटा, u बाई cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर था तुम्हारा, प्रीवियस ईयर सोल्व करोगे तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट से आराम से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे तुम्हें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लेडर प्रॉब्लम, तो ये भी सेम ही कांस्टेंट है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, सेम ही चीज है, लेडर प्रॉब्लम है। इस बार क्या हो रहा है, ये 5 मीटर का लेडर है, ठीक है, और ये दिया हुआ है तुम्हारा 53 डिग्री, कितना दिया हुआ है? 53 डिग्री दिया हुआ है। ओ अच्छा, ये 3 मीटर, ये नहीं, ये 53 नहीं होगा, देखो ये 3 है, ये 5 दिया हुआ है, अच्छा ये दिया हुआ है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 53 हो जाएगा ना, तो ये 37 डिग्री हो जाएगा। इस बार उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ था, ये डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस अगर दिया हुआ है तो ये 5 और ये 3 होने से इधर 53 होता है, ये 90 डिग्री है, तो ये 37 है, ठीक है। अच्छा अभी ये बताया गया है कि इसका जो एक एंड है ना, इसको ए मान लेते, और इसका जो दूसरा एंड है ना, उसको बी मान लेते, ठीक है। ये बताया गया है कि एंड जो बी है ना, वो यू से आगे की तरफ जा रहा है, कितना से? यू से आगे की तरफ जा रहा है, तो तुम्हें ये बताना है एंड ए जो नीचे आएगा ना, देखो ये अगर एक हमारे पास लेडर है, ठीक है, तो ये लेडर अगर ऐसे जाएगा तो ये ऐसे नीचे आएगा ना, तो u और v में हमें रिलेशन निकालना है, समझ आ गया बात? तो u और v में हमें रिलेशन निकालना है। ये अगर स्लीप इधर पे अगर कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, तो ये जो इसका एंड है ये नीचे की तरफ आएगा, तो कितना वेलोसिटी से आएगा, इन दोनों का रिलेशन निकालना है। तो इन दोनों का अगर रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि t डॉट v इज इक्वल टू 0, ठीक है। t डॉट v अगर लगाओगे ना, तो इधर पे देखना टेंशन लगेगा, क्योंकि ये रॉड है, रॉड जैसा ही तो है, लेडर रॉड एक ही बात है, तो टेंशन लगेगा, टेंशन, ठीक है। रॉड में भी टेंशन लगता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम अगर देखोगे तो टेंशन किस तरफ लगेगा बोलो? इस पॉइंट में अगर तुम टेंशन देखोगे ना, तो पक्का इस पॉइंट से दूर ही भागेगा, टेंशन इस तरफ दिखेगा तुम्हें, ठीक है। इस तरफ टेंशन लगाओगे तो इस तरफ लगा सकते हो टेंशन टी, और इस तरफ अगर देखोगे तो टेंशन टी इस तरफ लगेगा, ठीक है। अच्छा टेंशन टी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, टेंशन टी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, क्योंकि हमें पता है टी डॉट वी का मतलब होता है टी वी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जब तुम इसके लिए लिखोगे तब t और u देखो इस तरफ है, t u और cos थीटा कितना हो जाएगा? t और u के बीच का एंगल तो ये होगा ना, समझ आया? 37 नहीं लिखना है इस बार, कितना लिखना है? 180 माइनस 37 लिखना पड़ेगा, 180 माइनस 37 लिखना पड़ेगा। टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये 180 माइनस 37 हो जाएगा, क्योंकि u मतलब इसको खींच आगे की तरफ ले हो, टेंशन इस तरफ है, तो t और u के बीच में एंगल बनेगा 180 माइनस 37 बनेगा, कितना बनेगा? 180 माइनस 37 बनेगा, तो cos में कितना आ जाएगा? 180 माइनस 37 डिग्री, 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा? 37, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा उसके लिए। अगर इसके लिए लिखना है तो क्या लिखोगे? प्लस
टी वी और कॉस चाहिए होगा, तो देखो टी इस तरफ है, वी इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल 53 है, तो 53 इधर पे लिख सकते हो, इक्वल टू 0। ठीक है, टी ने टी को मार दिया, इधर पे u है और cos 180 माइनस 37, cos 180 माइनस 37 मतलब कितना, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में और ये 18 इवन है तो चेंज नहीं होगा, cos 37 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, cos 37। तुम्हारा cos है ना, cos सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो माइनस cos 37 डिग्री। ठीक है, इसमें अगर तुम देखोगे, तो t तो कैंसिल आउट हो गया, v और cos 53 मतलब हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये माइनस में आया, माइनस में कितना आ गया u, और ये अगर तुम देखोगे ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4/5, ये आ जाएगा 3/5 इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है ना, उस साइड लेके जाओ, तो ये देखना, ये u है, ये 4 है, अलग अलग है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, तो इधर से तुम्हें मिल जाएगा, इधर से क्या मिल जाएगा तुम्हें, इधर से तुम्हें मिल जाएगा 4u/5 इक्वल टू 3/5, ये मिल जाएगा ना। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर जो आ जाएगा v का वो आ जाएगा 4/3u इक्वल टू v। ये था तुम्हारा आंसर। ठीक है, अगर ये u से चल रहा है तो ये कितना से चलेगा, 4/3u से चलेगा, ये अगर u से चल रहा है तो ये कितना से गिरेगा, 4u/3 से गिरेगा। ठीक है, जल्दी गिरेगा, 1 समथिंग है तो जल्दी गिरेगा ये। ठीक है, ये u से जा रहा है तो ये और जल्दी इसको नीचे लाएगा। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट मोशन से ही सॉल्व हो रहा है, देख लो अच्छे से। आगे बढ़ते, देखो अभी नया कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारा और एक कॉन्सेप्ट है और इसको याद रखना जरूरी है, बहुत जगह इसका काम आएगा। ठीक है, अच्छा क्या है ये कि इस बार ये जो पुली है ना, पुली के पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, लेट्स से पुली के पास अभी एक्सेलरेशन है, कुछ एक्सेलरेशन ऑफ पुली ऊपर की तरफ। ठीक है, और इधर पे कुछ मास होगा। ठीक है, लेट्स से इधर पे कुछ मास होगा या तो कुछ ब्लॉक है। ठीक है, और इनके पास लेट्स से एक के पास A1 है, ठीक है, और दूसरे के पास लेट्स से ऊपर की तरफ A2 है। तो तुम्हें यह बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना होगा। सोचो ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहा है, और तो ये जो पुली है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली और A1 और A2 में तुम्हें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। रिलेशन अगर निकालना है तो कांस्टेंट मोशन यूज कर सकते हो, दैट इज इधर पे टेंशन अगर टी मानोगे तो ये घुमा फिरा के इधर पे भी टेंशन कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा। और इधर पे कुछ है नहीं, मतलब इधर पे कुछ है नहीं, इधर पे कुछ है नहीं, तो तुम हमेशा इधर पे कुछ है नहीं ना, बट पुली तो ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन से, तो इधर पे मन मन में कुछ एक पॉइंट मान लो तुम, मन मन में इधर पे एक तुम्हें पॉइंट मानना पड़ेगा। मन मन में क्या करोगे, इधर पे एक पॉइंट मानोगे तुम, इधर पे एक पॉइंट मानोगे, और उसका जो टेंशन हो जाएगा ना, उसका टेंशन देखो, ये टी होने से इधर पे कितना आ जाएगा, इधर पे ऊपर की तरफ 2t, तो इस पॉइंट के लिए नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, टेंशन नीचे की तरफ। तो अगर मुझे अगर लिखना है टेंशन डॉट एक्सेलरेशन करके, हमें क्या करना होता है, 0 करना होता है हमें। ठीक है, अच्छा तो इधर पे अगर लिखोगे ना तो एक्सेलरेशन ऊपर टेंशन नीचे, मतलब नेगेटिव में लिखना पड़ेगा 2t एक्सेलरेशन ऑफ पुली, 2t एक्सेलरेशन ऑफ पुली। इधर अगर देखोगे दोनों सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और ये सेम डायरेक्शन में, तो t और ये A1, और इसमें भी देखना सेम डायरेक्शन में t और ये A2 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इधर से जब तुम अच्छे से सॉल्व करोगे इसको, तो तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ पुली मिल जाएगा A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा एक्चुअली शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये एक्चुअली शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसको मैंने तुम्हें प्रूफ करके इधर पे दिखाया। ये हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट दे देते क्लास में शॉर्टकट दे देते कि अगर ये ऊपर जा रहा है और ये दोनों भी ऊपर जा रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो कैसे निकालोगे, इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका एक्सेलरेशन बाई 2, मतलब एवरेज निकालना है दोनों का। ठीक है, बट इस ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज की जरूरत है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली को वेक्टर में लिखना है, मतलब डायरेक्शन के साथ लिखना है, और इनको भी डायरेक्शन के साथ लिखो, तो ये फॉर्मूला 100% टाइम करेक्ट हो जाएगा। बट याद रखना
अगर वेरिएशन जो वेरिएशन अभी मैं दिखा रहा हूं ना, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। कुछ अलग वेरिएशन का अगर सवाल आ गया तब ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा। याद रखना ये वेक्टर में हमें इधर पे यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये वेक्टर मतलब डायरेक्शन देखना पड़ेगा, डायरेक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इधर पे देखो, ये दोनों नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या लिखोगे, अभी और प्रूफ नहीं करेंगे, अभी डायरेक्ट लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू, हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि A1 प्लस A2 और बाई क्या कर सकते हो 2। तो देखो अगर मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना तो ये AP पॉजिटिव में आ जाएगा, देख लेना। ये ऊपर को पॉजिटिव माना तो ये पॉजिटिव आ गया, और लेट्स से ये A1 है और ये A2 है, और दोनों नीचे की तरफ जा रहा है तो दोनों नेगेटिव आ जाएगा। तो A1 भी नेगेटिव में, A2 भी नेगेटिव में, बाई 2, ये आ जाएगा इनके बीच का रिलेशन। बोलो समझ आ गया बात। एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा तो दूसरा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो AP इजिकल टू क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी अगर AP अगर ऊपर की तरफ है और एक अगर सोचो कि नीचे की तरफ है और दूसरा सोचो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस बार भी वेक्टर में सोचना। वेक्टर में अगर सोचोगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, A2 पॉजिटिव में आएगा। बट A1 देखो नीचे की तरफ है तो A1 में माइनस A1 लिखना पड़ेगा, A2 में प्लस A2 लिखोगे, बाई क्या लिखोगे 2 लिखोगे। तो देखो कितना जल्दी जल्दी तुम, अगर पुली का एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो बहुत जल्दी जल्दी तुम इसको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। देख लो एक बार समझ आया कि नहीं, ठीक है। वो ये है तुम्हारा शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको तुम याद कर सकते हो। शॉर्टकट है बट सही होगा हमें, ठीक है। तो डायरेक्शन देखना होता है। अगर ऊपर वाला को मैंने पॉजिटिव माना तो AP मेरा पॉजिटिव में आ गया, देखो AP के लिए पॉजिटिव लिखा, और नीचे A1 मेरा नेगेटिव है इसलिए A1 में नेगेटिव बिठाया, और A2 देखो ऊपर के डायरेक्शन में दिया हुआ है तो A2 को पॉजिटिव फिर से बाई 2, ठीक है। ऐसे करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो और देखो और देखो, ऐसा अगर कंडीशन आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, लेट्स से AP निकालना है, ठीक है। इधर पे दो पुली दिया हुआ है, दोनों का फिर से पहले निकालना पड़ेगा। चलो हम लोग इसको ले लेते AP1 और इसका एक्सेलरेशन को ले लेते AP2, ठीक है। सबका एक्सेलरेशन निकाल, चलो। तो AP1 मुझे बताओ कितना आएगा, AP1 कितना आएगा। देखो ये हमें लेट्स से अभी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 10 और 5 ये मैच नहीं करेगा, गंदा आएगा आंसर। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके, ये 5 है तो इसको मैं दे देता हूँ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर 2 है तो इसको मैं दे देता हूँ 2 है तो इसको मैं दे देता हूँ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा AP1 अगर चाहिए ना तो देखो ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो ये भी ऊपर का डायरेक्शन में माना, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, तो सब ऊपर का डायरेक्शन में माना तो सब कुछ सही है। सब कुछ को पॉजिटिव लेना है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो 5 क्या लोगे तुम, 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 20/2, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हमें मिल चुका है, दैट इज AP1 कितना आएगा वो हमें मिल चुका है। अभी AP2 निकाल लो, AP2 कितना आएगा, AP2 मतलब पुली नंबर 2 का एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो तुम क्या करोगे, ये 8 से जा रहा है ऊपर, ये भी 2 से ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर ही जाएगा। ऊपर कितना से जाएगा, ये दोनों का प्लस बाई 2, 2 प्लस 8/2 that will be 10/2, that will be 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पुली है हमें AP चाहिए, हमें तो लास्ट में क्या चाहिए, AP चाहिए। AP जो चाहिए वो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों ऊपर आ रहा है ना तो ये भी ऊपर ही जाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो AP1 और AP2 का प्लस कर लोगे, ऊपर जा रहा है। अच्छा ये कितना है, इधर पे अगर देखोगे तो इधर पे पहला वाला ये इधर पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जो कि ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, और इधर पे इसका जो डायरेक्शन आया ये भी ऊपर आया है, और ये कितना आया है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। 10 और 5 दोनों को प्लस करके बाई 2, ठीक है। तो 10 और 5 दोनों को प्लस करके बाई 2, आंसर विल बी
5 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर लास्ट। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको अगर सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए ये एपी मान लो, हमें एपी चाहिए, ये एपी हमें चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स से ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले ये AP1 हमें चाहिए होगा, या तो AP डैश हमें चाहिए होगा, कितना होता है। तो AP डैश अगर निकालना है ना, AP डैश अगर निकालना है तो ये एक्सेलरेशन को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर है तो इसको भी ऊपर माना, तो सब कुछ इधर पे पॉजिटिव है। तो 4 और 2 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो 6/2 इट विल 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ आएगा। अगर तुम देखोगे ना, इधर पे ये ऐसे फिक्स्ड है, ये पॉइंट अगर फिक्स्ड है, ये पॉइंट अगर फिक्स्ड है, ये पॉइंट अगर फिक्स्ड है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरफ एक्सेलरेशन है ही नहीं, बस इस तरफ एक्सेलरेशन है। और कितना आया है? 3 आया है। तो मतलब ये अगर इस पुली के लिए देखोगे तो इस तरफ तुम्हारा एक एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, कितना है? वो है तुम्हारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो इसका था वही इसका होगा। ठीक है, और इस तरफ है नहीं, मतलब इधर पे एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो 0 है। तो इस पुली के लिए अगर तुम देखोगे AP जो हमारा फाइनल आंसर देगा, वो देगा इसका एक्सेलरेशन दैट इज 3 ऊपर की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन तो है ही नहीं 0, डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा तुम्हारा नेट आंसर। ठीक है, जल्दी से देख लो, बहुत इजी है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, और आराम से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? हमें कुछ क्वेश्चंस करना है स्टैंडर्ड बुक्स के। ठीक है, देखो ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया तो तुम आराम से कर सकते हो कि नहीं, देख लो कि एक ब्लॉक है मास m1 का, इज कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग ओवर ए स्मूथ पुली टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास m2। द ब्लॉक m1 लाइज ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो ये जो m1 है ना, ये m1 इधर पे बैठा हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये m1 है, तो ये पक्का m2 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये सब बताया गया। और ये भी दिया गया है कि m2 इज ईटा टाइम्स, जो m2 है ना वो ईटा टाइम्स m1 है। ठीक है, ये दिया गया है, n टाइम्स नहीं है, ये ईटा बोलते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा पैर देखो इसका लंबा है, ईटा टाइम्स द पुली, ईटा मतलब एक नंबर होगा और कुछ नहीं। ठीक है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो नहीं होगा इसमें। ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो आराम से तुम क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हें यह समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि अगर इसका एक्सेलरेशन मैंने A1 मान लिया, ठीक है, एक्सेलरेशन हमें ब्लॉक M2 का, ये इसका ही निकालना है, तो इसका एक्सेलरेशन को तुम क्या मान सकते हो? A2 मान सकते हो। कि अगर एक्सेलरेशन A1 है तो इस एक्सेलरेशन को क्या तुम मान सकते हो? A2 मान सकते हो ना, A2 मान सकते हो। अच्छा देखना, ये इधर पे फिक्स है, मतलब इधर पे एक्सेलरेशन 0 है, इधर पे एक्सेलरेशन 0 है। तो मतलब ये अगर मैंने नीचे की तरफ माना है, नीचे की तरफ मत मानो, ऊपर की तरफ मान लो, ये A1 मैंने ऊपर की तरफ माना है, ये अगर ऊपर की तरफ है तो उल्टा को A1 कर देते, तो A2 कर देते, क्योंकि ये मास 2 है ना, इसको A2 लिख देते। ठीक है, और ये मास 1 है तो इसका A1 लिख देते। अच्छा, तो ये A2 ऊपर की तरफ है, मतलब ये पुली अगर देखोगे ना, इस पुली में ये एंड ऊपर की तरफ A2 से जा रहा है, ऊपर की तरफ A2 से जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ A2 से जा रहा है। देखना इजी हो जाएगा जितना। इधर पे 0 है, इधर पे A2 है, तो अभी जो मैंने तुम्हें सिखाया था, तो ये पुली इधर पे कितना से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये AP जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एक तरफ का एक्सेलरेशन, इसका दूसरा तरफ का एक्सेलरेशन 0 है, और बाई 2 हो जाएगा। तो A2 बाई 2 कितना हो जाएगा? इसका एक्सेलरेशन, पुली का जो एक्सेलरेशन है वो A2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें पता है कि ये अगर A1 से इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये अगर A1 से इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब हो गया हर एक पॉइंट में, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? A1 ही होगा। ठीक है, अच्छा ये ऊपर जा रहा है, तो इस A1 को तुम नीचे की तरफ मान लेना। ठीक है, A1 को नीचे की तरफ मान लो।
एक्चुअली उल्टा होना चाहिए था, इसको नीचे मानना चाहिए था, बट हम लोग ने नेगेटिव नहीं लेना था, इसलिए हम लोग ने ऐसे माना। तो ये अगर A1 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये A1 से ऊपर जाएगा। देखो ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट A1 से ऊपर जाना चाहेगा, ठीक है। ये अगर A1 से नीचे जा रहा है तो हर एक पॉइंट A1 से नीचे जा रहा है, तो ये भी A1 से जाना चाहिए। बट ये तो AP से जा रहा है ना, हम लोग ने निकाला है, तो मतलब A1 और इधर पे जो AP है वो बराबर होना चाहिए। मतलब एक्सीलरेशन जो होगा A1 और AP जो आ रहा है वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो A1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, A2/2, ठीक है। इधर से ये भी मान सकते हो कि A2 शुड बी इक्वल टू 2A1, ठीक है। ये हमें एक रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन के लिए हम लोग ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, और हम लोग ने क्या लगाया, अभी जो मैंने तुम्हें सिखाया था पुली वाला, कि ये अगर A2 से ऊपर जा रहा है तो ये पुली भी A2/2 से जाएगा, क्योंकि इधर पे 0 है, तो A2/2, A2 प्लस 0/2, तो A2/2। तो ये पुली एक्चुअली ऊपर जा रहा है AP से, AP मतलब A2/2। बट ये मास अगर A1 से नीचे जा रहा है तो इसका हर एक पॉइंट क्या होगा, A1 से नीचे जाना चाहेगा। तो मतलब ये जो A2/2 है वो A1 के बराबर होना चाहिए। तो मतलब A2 जो आ जाएगा वो 2A1 आ जाएगा, ठीक है। अभी तो बस हो गया, अभी बस तुम्हें क्या करना है, अभी बस तुम्हें इधर पे FBD बना के लिख देना है सब कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, M1G हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, M1G sin थीटा होता है ना ये हमेशा, ये क्या हो जाएगा, M1G sin थीटा, ठीक है। ये M1G sin थीटा की वजह से नीचे आ रहा है लेट से, तो M1G sin थीटा माइनस उस तरफ देखोगे तो ये T होगा, ठीक है। ये अगर T है तो इस तरफ इसको भी तुम्हें T मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये T इधर पे अगर देखोगे तो इधर पे T/2 हो जाएगा, और इसमें भी T/2 हो जाएगा, ठीक है, T/2। और इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें एक लगेगा M2G। तो इधर देखना, ये इस तरफ जा रहा है, तो M1G sin थीटा पॉजिटिव और T नेगेटिव इक्वल टू M1A। कितना है इसका, A1 है, A1। तो ये एक इक्वेशन आ गया हमारा। दूसरा इक्वेशन की तरफ जाओ, इधर देखो ऊपर मैंने माना था तो T/2 पॉजिटिव में माना, और नीचे की तरफ M2G हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू M2A2। ये हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। बट इसको थोड़ा अच्छा बना लेते कि T माइनस M2G इक्वल टू 2M2A2। ये ऐसा कुछ आ जाएगा ना हमारा, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा बना लिया मैंने। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, हमें A2 चाहिए था, तो इन दोनों को सॉल्व करने से A2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को सबसे पहले प्लस कर लो तो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों को प्लस करने से ऐड कर लो, दोनों को एडिंग, ठीक है। ऐड करने से T कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा M1G sin थीटा माइनस क्या जाएगा, M1G sin थीटा माइनस क्या आ जाएगा, 2M2, देखो 2M2G, इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस ये हो जाएगा, देखो ये माइनस ये हो जाएगा, और इसको जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू साइड बाई साइड प्लस करो, M1A1 और प्लस क्या हो जाएगा 2M2A2, 2M2A2 हो जाएगा। हमें A2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, A2 चाहिए ना, तो A2 अगर चाहिए तो A1 को हटा दो इधर से, तो A2 मिल जाएगा तुम्हें। तो M1G sin थीटा माइनस 2M2G इक्वल टू A1 को हटा देते हैं, क्योंकि हमें A1 इक्वल टू क्या मिला है, हमें A1 इक्वल टू A2/2 मिला है, A2/2 प्लस 2M2A2। तो इधर से A2 कॉमन ले लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो तुम खुद से कर सकते हो कि A2 सर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। A2 को कॉमन ले लो, A2 को कॉमन लेते हुए तुम्हें क्या मिल जाएगा, A2 जब कॉमन ले लोगे 2M1 इधर पे M1/2, और इधर पे क्या आ जाएगा 2M1 2M2, देखो यही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। A2 को कॉमन ले लो तो M1/2, और A2 को कॉमन ले लो 2M1, ठीक है। इजिकल टू अगर तुम देखोगे
m1g sin थीटा माइनस 2m2g, m1g sin थीटा माइनस 2m2। ठीक है, अभी तुम एक काम कर सकते हो कि ये रिलेशन को यूज कर सकते हो, दैट इज m2 के जगह में n m1 बिठा सकते हो। m2 के जगह में तुम m2 के जगह में तुम n m1 बिठा सकते हो। n नहीं, ये ईटा है एक्चुअली, तो थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ईटा m1 बिठा सकते हो। और इधर पे तुम क्या कर सकते हो, m1g sin थीटा, और इधर पे आ जाएगा तुम्हारा सेम 2m2 के जगह में ईटा m1 और साथ में g। ठीक है, अभी तो सॉल्व कर लोगे ना, इसको डिवाइड कर देना इधर जाके, तो ये सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी और मैं नहीं कर रहा, बट इधर से तुम सॉल्व कर लेना, इजी है, इजी बात है। अभी सब कुछ मैंने बिठा दिया है, बस इधर से सॉल्व कर लेना। बट इधर पे तुम्हें समझ आ गया कि कांस्टेंट मोशन का यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। दोनों का एक्सेलरेशन अगर अलग अलग है तो तुम्हें इधर पे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को मैंने इधर पे सॉल्व किया, देख लो एक बार, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, तो चलो आगे आगे हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, 3 masses m0, m1, m2 are connected by light inextensible strings and massless, frictionless pulley as follows. m1 lies on smooth horizontal table. देखो ये m1 है, ये बता दिया गया कि ये m1 है। its two end string pass over to fixed frictionless pulley, okay, at the table edges and carries होगा कुछ hanging masses m0 on the left and m2 on the right, m0 on the left and m2 on the right। ठीक है, ये m2 है, ये m0 है। ठीक है, ये दिया हुआ। all string and pulley are massless and friction is absent, find the acceleration of the middle mass m0, मतलब ये चाहिए मास, मतलब यही होगा m0, टेक g as the acceleration due to gravity। अच्छा, तो हमें इसका एक्सेलरेशन चाहिए, हमें नहीं पता सबका एक्सेलरेशन क्या क्या होगा। तो अगर मैंने इसको एक्सेलरेशन इसका a1 माना तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, लेट्स से ये a2 होगा। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन भी नहीं पता तो लेट्स से इसको a मान लेते, इसका एक्सेलरेशन a मान लेते। ठीक है, कुछ भी डायरेक्शन मान लो अभी के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर ये a1 है, ये a2 है, तो तुम्हें पता है कि ये पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होता है वो अभी अभी डायरेक्ट शॉर्टकट तुम इधर यूज कर सकते हो कि ये पुली है ना, तो पुली का इस एंड का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो AP, अगर तुम देखोगे तो a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तुम्हें समझ आ गया होगा। और क्योंकि ये पॉइंट जितना एक्सेलरेशन किससे, देखो ये एक्चुअली ऊपर जा रहा है, तो ये मास का डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव में आ जाएगा बेकार में, तो इसका एक्सेलरेशन मैं इस तरफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन, ये जितना एक्सेलरेशन से आ रहा है ये इतना ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब पॉइंट उतना ही एक्सेलरेट, देखो ये मास अगर इस तरफ ऐसे जा रहा है तो ये भी तो ऐसे ही जाएगा ना, ये भी तो ऐसे ही जाएगा, तो AP शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, AP शुड बी इक्वल टू A होना पड़ेगा। तो A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू A, तुम ये मान सकते हो। ठीक है, यही दिया हुआ है, और तो कुछ बताया नहीं गया है। तो A1 प्लस A2 जो हमें माना है उसका बाई 2 करने से हमें A मिल रहा है, ये एक रिलेशन मिला है इसमें। बट थोड़ा बहुत टेंशन देखोगे, टेंशन देखने से अगर इधर से मान लेते, चलो इधर पे अगर मैंने T माना तो ये भी तुम्हारा T हो जाएगा, तो ये T होने से इधर पे आ जाएगा 2T, ये 2T होने से इधर पे आ जाएगा, इसमें भी 2T आ जाएगा, 2T।
ठीक है, इधर से भी तुम देख सकते हो, देखो इधर 2t है, इधर a है, तो 2t a और आगे एक नेगेटिव। ठीक है, अच्छा प्लस प्लस अगर तुम देखोगे इस ब्लॉक के लिए, देखो a भी ऊपर ये भी ऊपर, तो t a1। ठीक है, इसमें भी देखो ऊपर टेंशन और a2 भी ऊपर, इक्वल टू क्या करोगे, जीरो करोगे ना। इधर से भी अगर तुम निकालोगे ना तो देखो तुम्हारा क्या आ जाएगा, टी टी कैंसिल आउट कर देना, सब कुछ कैंसिल आउट कर दो, तो a इक्वल टू आ जाएगा a1 प्लस a2 बाई 2। देखा, कांस्टेंट मोशन से करो तो भी आंसर सेम ही आ रहा है। ये कंडीशन ऑफ कांस्टेंट मोशन है, उससे मैंने किया तो आंसर सेम आया, और इसको तो मैंने पुली वाला केस से यूज किया तो भी आंसर सेम ही आ रहा है। ये पुली से करो, ऐसे करो, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, हमें बस अभी क्या करना है, हमें बस इधर पे, अच्छा इसका एक्सेलरेशन अगर उल्टा होना चाहिए था, तो ये उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि 2t है ना, 2t तो आगे लेके जाएगा उसको। ठीक है, 2t इसको एक्चुअली आगे लेके जाएगा, तो एक्चुअली ये जो एक्सेलरेशन होगा ना, ये नीचे की तरफ होगा, ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होना चाहिए था, तो सो दैट ये पुली नीचे की तरफ आएगा, तो ये पूरा एंटायर ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो 2t, देखो पहले वाला का इक्वेशन लिख रहा हूं, 2t इस तरफ माइनस इस तरफ कुछ है नहीं, तो हमें जो लिखना पड़ेगा वो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। नेगेटिव में लिखो या तो डायरेक्शन चेंज करो, मैंने डायरेक्शन पहले चेंज किया था, अभी मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन इधर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, डायरेक्शन को चेंज करूंगा, आंसर तो सेम ही रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्शन चेंज कर देते इधर पे, कि 2t आगे की तरफ है, इधर पे कुछ है नहीं, तो इसके वजह से ये आगे जाएगा। ठीक है, उसी तरह इधर पे अगर तुम्हें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, दैट इज इसका डायरेक्शन चेंज कर दो बस। सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, तो ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो एपी भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एस इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, कुछ डायरेक्शन, नहीं तो नेगेटिव में आंसर आता। और तो इधर पे अगर देखोगे ना, इस बार देखो 2t इस तरफ, अभी इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 2t इस तरफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो नेट फोर्स तो इसमें 2t लग रहा है, इक्वल टू एम ए m1 ए। इसमें आओ, इसमें देखो एम नॉट जी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो एम नॉट जी पॉजिटिव में, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना, तो एम नॉट जी पॉजिटिव में, और ऊपर में टेंशन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम नॉट ए वन, एम नॉट, और उसके लिए लिखो, उसका आ जाएगा तुम्हारा, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, एम टू जी, तो ये एम टू जी नीचे की तरफ माइनस टी इक्वल टू एम टू ए कितना है उसका, ए टू ए। ठीक है, तो इधर पे देखो कुछ इक्वेशंस बन गया है, और उसको हमें सॉल्व करना है। क्या क्या वेरिएबल है वो देख लो, वेरिएबल क्या क्या है, टेंशन हमें नहीं पता, टेंशन हमें नहीं पता, टेंशन हमें नहीं पता, एम नॉट एम टू एम वन ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सब कांस्टेंट है। ए हमें नहीं पता, ए वन नहीं पता, ए टू नहीं पता, एक दो तीन चार वेरिएबल है, चार वेरिएबल है, बट हमारे पास इधर इसलिए देखो चार वेरिएबल है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, और इधर पे अगर देखोगे और इक्वेशन है, दैट इज चार, चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बट हमें इतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ए वन का वैल्यू चाहिए, हमें बस ए वन का वैल्यू चाहिए। इधर पे कुछ तुम क्या करो भी, तुम करके ए वन का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, कुछ नहीं, टी का वैल्यू इधर पे पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पुटिंग 1 इन 2, मतलब 1 से टेंशन का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, तो m2 एम नॉट जी माइनस क्या हो जाएगा, देखो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, m1 ए, पाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, पाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m नॉट ए 1 आ जाएगा। ठीक है, और टी का वैल्यू इसमें भी पुट करो, पुटिंग 1 इन 3 में भी पुट कर दो, तो ये भी इक्वेशन टी हट जाएगा, टी तो हमें चाहिए ही नहीं ना, तो टी को हटा दो, तो अभी तीन इक्वेशन रह जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको हटा दो, इसको कितना से हटाओगे, m1 ए पाई 2 से हटाओगे। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे, m2 a2 लिखोगे, इजी बात है, समझ आ रहा है। ठीक है,
ये दो इक्वेशन अभी तुम्हें मिल गया, तुम्हें ये पता है ए को हटा सकते हो तुम, ठीक है। हमें हमें क्या चाहिए वो देख लो, हमें चाहिए ए1, ए1 नहीं हटना चाहिए, बाकी सब हट जाए, ए1 नहीं हटना चाहिए। तो तुम्हारे पास अभी क्या बन गया है, अभी ये इक्वेशन बन गया है और अभी ये इक्वेशन बन गया है, दोनों अलग अलग इक्वेशन है, ठीक है। दोनों को अगर तुमने माइनस कर दिया तो शायद कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है। दोनों को माइनस कर देना, अभी अभी दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना। जब दोनों को माइनस करोगे ना, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सही दिख रहा है ना, ये माइनस ये हो जाएगा और ये माइनस ये हो जाएगा, हाँ तब जाके सॉल्व होगा कुछ ना, ठीक है। दोनों को वो कर दो, इक्वेशन नंबर इसको लिख दो 5 और इसको लिख दो 6। देखा कितना इक्वेशन बन रहा है, बहुत इक्वेशन बनेगा इसमें, ठीक है। सॉल्विंग 5 एंड 6, 5 और 6 को सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दो, तो इससे इसको माइनस कर दो, तो m0g माइनस, अगर तुम देखोगे ना तो इधर पे m2g तुम्हें दिखेगा, और इससे इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे इसको माइनस करोगे तो तुम्हें दिखेगा m0a1 माइनस m2a2, ये दिखेगा ना, m2a2 ऐसा कुछ दिख जाएगा तुम्हें। तो अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये है ये और इसके साथ थोड़ा सा खेलना है, ठीक है। तो ऐसे ही करके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, a1 का वैल्यू इधर पे, a1 नहीं, a1 चाहिए क्या, हाँ a1 का वैल्यू तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं तुम्हारे पर छोड़ रहा हूँ, तो सॉल्व करना है तुम्हें किसी भी तरह, वेरिएबल को नेग्लेक्ट करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। वेरिएबल को नेग्लेक्ट करके a1 का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। a1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो देख लेना इक्वेशन, थोड़ा सा देख लो इक्वेशन निकालना आता है क्या, और ये रिलेशन आता है क्या, ये दोनों अगर आता है तो तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, इधर पे और एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा रिलेटिव मोशन के साथ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, रिलेटिव मोशन भी इसमें प्लस हो रहा है, देखोगे अभी मैं समझाता हूँ तुम्हें, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन के साथ ये प्लस होके आया है, तो तुम्हें ये बताया गया है, वैल्यूज वगैरह तुम बिठाओगे, ठीक है, नहीं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा करते करते, जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन भी लेंदी था, इसके पहले वाला भी लेंदी है, ठीक है। तो वैल्यूज वगैरह तुम बिठाना, मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कांस्टेंट कैसे यूज करना है, हर जगह देखो कांस्टेंट आ रहा है। ए बॉल ऑफ मास m1 इज कनेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m2, लेंथ 100 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रॉड दिया हुआ है, ये एक रॉड दिया हुआ है, इसका को 1 मीटर दिया गया है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, बाई अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओवर आइडियल पुलिस m1 equal to n m2 with n मतलब इधर ईटा बोल सकते हो इसको, ईटा 1.8 दिया हुआ है। इनिशियली द बॉल इज लेवल विद द लोअर एंड ऑफ द रॉड, बता ये रहा है कि m1, ये जो बॉल है ना इसका मास है m1, और ये जो रॉड है ना इसका मास है m2, ठीक है ना। और ये जो बॉल है ना, बॉल थोड़ा सा भारी है, देख लो बॉल का जो मास है वो m2 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ईटा टाइम्स ज्यादा है, ईटा कितना है 1.8 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है व्हेन द बॉल बिकम्स लेवल विद द, पहले इनिशियली ये पूरे इसके पूरा लोअर एंड में था, ठीक है, और क्योंकि अभी एक्सेलरेशन वगैरह आएगा तो ये इधर से ऊपर जाएगा, ये भी जा सकता है ऊपर, ठीक है, बट ये इसके ऊपर जाने में कितना टाइम लगाएगा, मतलब ये इधर से इसके पूरा हेड के उधर जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब उसको रिलेटिवली देखो, हो सकता है ना ये भी मोशन कर रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन, इसका भी एक्सेलरेशन, मतलब ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है ना, इन दोनों का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, मतलब एस रिलेटिव अगर देखोगे तो उसको 1 मीटर ट्रेवल करना है, ठीक है। अगर एस रिलेटिव मतलब इधर से इसको इधर जाना है, बट ये भी तो चलेगा ना, ये भी तो नीचे ऊपर कुछ तो होगा, तो मतलब ये रिलेटिवली इसको इधर से इधर जाना है, तो ये बताया गया है कि लोअर एंड में है अभी वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, क्योंकि ये रिलेटिव होगा, क्योंकि ये भी तो मोशन में है, ये वो रिलेटिव होगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन कितना कितना है दोनों का, वो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो चलो इधर से टेंशन टी मान लेते हैं, ठीक है, टेंशन मान लो, टेंशन के बिना तो होगा नहीं इधर, तो इधर टेंशन टी मान लो, ये अगर टेंशन टी होगा तो घुमा फिरा के इसमें भी टेंशन टी लग रहा होगा, ये अगर टी टी है तो इधर पे 2t लग रहा होगा,
ये अगर 2t है तो घुमा फिरा के इसमें कितना लग रहा होगा, इसमें भी 2t लग रहा होगा। तो इस बॉल में टेंशन ऊपर की तरफ 2t लग रहा है और एक्सेलरेशन हमें नहीं पता लेट से, तो इधर पे एक्सेलरेशन इसका नीचे पकड़ लेता हूँ a1, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन क्या पकड़ लेता हूँ, ऊपर पकड़ लेता हूँ a2, ठीक है, a1 और a2 पकड़ रहा हूँ। तो इधर से अगर तुम लगाओगे t डॉट v, क्या पता है t डॉट a, सॉरी t डॉट a शुड बी इक्वल टू 0, तो इसका t अगर देखोगे 2t है, 2t देखो इसका ऊपर के डायरेक्शन में और a1 नीचे के डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा a1, ठीक है, 2t ऊपर a1 नीचे, और साथ में तुम्हें क्या करना पड़ेगा प्लस, प्लस अगर तुम उसका देखोगे, उसका देखो t भी ऊपर a2 भी ऊपर, तो ये पॉजिटिव a2 मैंने इधर पे ले लिया। इधर से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा a2 जो आएगा ना वो आ जाएगा 2a1, ये एक इक्वेशन मिल गया। a2 का जो वैल्यू है, a2 मतलब सेकंड वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन आएगा ट्वाइस ऑफ a1, इसका ट्वाइस, पहले वाला का ट्वाइस, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। तो अभी a1 और a2 हमें चाहिए होगा, उसको सॉल्व करने के लिए हमें इधर पे इक्वेशन लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कैसे हमें पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा, a1 और a2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। तो एक्चुअली a1 और a2 का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालोगे a1 और a2 का वैल्यू, तो इसके लिए इसका इक्वेशन लिखो। देखो ये m1 है ना, तो इस तरफ कितना आएगा m1g आएगा, नीचे की तरफ ये m1g आएगा ना, तो m1g पॉजिटिव में क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मैंने पकड़ा है, और 2t नेगेटिव में आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 a1, कितना आ जाएगा m1 a1, ठीक है। अच्छा ये एक इक्वेशन बना है, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा उसका अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो t पॉजिटिव में, और माइनस अगर तुम देखोगे m2g नेगेटिव में, इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 a2, क्या हो जाएगा m2 a2। तो इधर पे अगर देखोगे तो इधर से t का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, t का वैल्यू क्या हो जाएगा m2 a2 प्लस m2g, ये तो आएगा, इसको इस जगह में पुट कर दो, ठीक है, ये इक्वेशन को इसमें पुट करने के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है वो मुझे बताओ। इसको जब इधर पुट कर दोगे, ठीक है, ये तो t मिल गया ना, हमें t को इधर पे पुट करना है, तो m1g माइनस ट्वाइस t कितना है m2 a2 प्लस m2g, और इक्वल टू तुम्हें क्या मिल जाएगा m1 a1, ठीक है। हमें अभी क्या पता है कि a2 को 2a1 लिख सकते हो, a2 को 2a1 लिख लो, और m1 को तुम n टाइम्स ऑफ m2 लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है, लिए देख देते। तो इधर पे देखना, इधर पे मुझे क्या लिखना है, a2 को लिखना है, a2 को क्या लिखना है 2a1 लिखना है, तो a2 को 2a1 जब लिखोगे तो ये 2 के साथ ये 4 हो जाएगा, 4m2 a1 आ जाएगा। फिर इधर पे देखोगे तो 2m2g इक्वल टू तुम क्या लिखोगे m1 a1, इधर से a1 का वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, ये a1 को एक साइड में रखो, ये देखना m1g है इधर पे, और ये देखो 2m2g है इधर पे, और ये जब इस तरफ जाएगा तो ये m1 a1 है, और प्लस अगर देखोगे तो 4m2 a1 है। तो इधर से अभी तो वैल्यू बिठाना ही पड़ेगा तुम्हें कि m1 का वैल्यू n टाइम्स ऑफ ईटा मतलब 1.8 m2 बिठाना पड़ेगा, m का वैल्यू बिठाओ 1.8 m2 बिठाओ, है ना, यही बिठाना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। तो ये g कर दो, ठीक है, उसके बाद 2m2 g इधर पे भी है, उसके बाद m1 के जगह में क्या बिठाओगे 1.8 टाइम्स ऑफ m2 बिठाओगे, a1 पे तुम क्या बिठाओगे 4, m2 के जगह में फिर से तुम्हें नहीं, m2 के जगह में m2 बिठाओ। इधर देखना m2 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर पे अभी क्या बचेगा देखो, इधर पे 1.8g और इधर पे क्या आ जाएगा 2g, 1.8g माइनस क्या आ जाएगा 1.8g माइनस क्या आ जाएगा इधर पे 1.8g माइनस 2g आ जाएगा, माइनस 2g इक्वल टू अगर तुम देखोगे ना तो इधर पे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4a1 और 1.8 मतलब 5.8 आ जाएगा, a1 आ जाएगा। चलो समझ आया क्या, m2 m2 कैंसिल हो गया, 4a1 और 1.8 तो 5.8 आ जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे तो a1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा, a1 का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, नेगेटिव में मिल रहा है, मतलब डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए था, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, इतना होना चाहिए था और कुछ नहीं,
ठीक है, तो नेगेटिव में कितना आ जाएगा ये 0.2 जी डिवाइडेड बाई 0.2 जी डिवाइडेड बाई 5.8, तो ये आ जाएगा 2/58। ये डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, तो इसके साथ इसको जब कैंसिल आउट करोगे ये 29 आ जाएगा ना, -g/29। ठीक है, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आ रहा है। तो A2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ A1। A1 कितना है g/29। ठीक है, तो 2g/29 हो जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, बट हमारा ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल है देखो इधर पे हमें ये मिल चुका है कि ये जो x मीटर का जो लेंथ है, 1 मीटर का जो लेंथ है इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होना चाहिए, उल्टा आ गया था ना हमारा, उल्टा आ गया, ये इस तरफ नहीं, ये एक्चुअली नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, ऐसा हो जाना चाहिए था। जो भी है इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2 तुम्हारा आंसर आ गया है 2g/29। ठीक है, और इधर पे जो बॉल था ना, ये बॉल का ऊपर की तरफ और वो कितना है g/29, वो कितना है g/29 है। ठीक है, अच्छा तो ये g/29 है और ये 2g/29 है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये बॉल इधर से इधर जाना है, इस बॉल को इधर से इधर जाना है, बट ये तो नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो मतलब एक में बैठ जाना पड़ेगा ताकि रेस्ट में आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें बैठ जाता हूं तो ये रेस्ट में आ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन उल्टा करके इसको लगा देंगे, समझा, इसमें बैठ गया तो इसका एक्सेलरेशन उल्टा करके इसको लगा दो, तो ये रेस्ट में आ गया, तो सिर्फ इसको इधर से इधर जाना है। मतलब मैं इधर पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं कि एस रिलेटिव मेरा 1 मीटर हो जाएगा और ए रिलेटिव अगर तुम देखोगे ना तो ए रिलेटिव मेरा कितना हो जाएगा, देखो ए रिलेटिव मेरा कितना हो जाएगा, इसमें बैठ गया ना तो इसको उल्टा करके दे दो, तो g/a कितना हो जाएगा, g/29 इसका है और इसका कितना है, इसका 2g/29 है, तो मतलब 3g/29 हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें मिल गया रिलेटिव, हमें अभी टाइम चाहिए। एस रिलेटिव हमें पता है इधर से इधर, इधर पे बैठ गया मतलब अभी ये रेस्ट में आ गया, ये इसको सिर्फ इधर से इधर जाना है, 1 मीटर जाना है, तो इसलिए मैं इधर से तुम्हारे लिए लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ बोलो, ये चीज अगर तुम्हें पता चल गया, ये चीज अगर तुम्हें पता चल गया तो बाकी हो ही गया, अभी तो हो ही गया। क्यों, क्योंकि एस रिलेटिव इक्वल टू इनिशियली सब कुछ रेस्ट में था, तो यू रिलेटिव 0 है, टी स्क्वायर प्लस हाफ ए रिलेटिव का स्क्वायर। तो इधर पे एस रिलेटिव अगर देखोगे तो 1 मीटर है और यू रिलेटिव इधर पे पूरा 0 है ये, तो इस तरफ अगर देखोगे हाफ ये देखोगे तो ये 3g/29 था शायद, 3g/29 है और साथ में ये टी स्क्वायर, सही है, ये 58 हो जाएगा। और इधर अगर देखोगे ना 3g का वैल्यू 30 पे कर रहा हूं तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर और ये आ जाएगा 58/30, तो t इजिकल टू आ जाएगा √58/30 आ जाएगा। ठीक है, करीब करीब अगर इसका आंसर निकाले हम लोग 1.4 के आसपास आना चाहिए। तो 58 हमें क्या करना है, 30 करना है, 30 1.933 तो √ओवर में 1.933 अगर करेंगे तो 1.4 अप्रोक्स 1.4 आ रहा है आंसर। ठीक है, रूट भी कर लिया मैंने इधर पे, तो अप्रोक्स 1.4 सेकंड आंसर आएगा, तो अप्रोक्स 1.4 सेकंड लगेगा उसको इधर से ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट के साथ रिलेटिव मोशन को कैसे हम लोग इधर पे यूज कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना, देख लो पुली ऐसे दिया हुआ था तो तुम्हें कांस्टेंट भी यूज करना पड़ रहा है, इक्वेशन भी लिखना पड़ रहा है और उसके बाद रिलेटिव भी तुम्हें इधर पे यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं, और हमारे पास ऐसा टाइप का मैं अभी तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन लाया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सॉल्व करेंगे, फिर आज का क्लास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी समझेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेज कांस्टेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक कांस्टेंट हो सकता है कि तुम्हारे पास देखो 4 आइडेंटिकल रिजिड रॉड है, देखो इधर पे रिजिड रॉड है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये रॉड। ठीक है, ऑफ लेंथ देखो एल है, मतलब इनका लेंथ जो है ना ये एल है, ये लेंथ जो है ये एल है, ये है, ये एल है। ठीक है, लेंथ एल है,
वर्टेक्स फॉर्म है रोम्बस, मतलब ये अभी रोम्बस है, ठीक है, ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है। वर्टेक्स ए इज फिक्स्ड, अच्छा ये फिक्स्ड है, कौन सा फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, अच्छा। एंड वर्टेक्स सी मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, और वर्टेक्स सी को हमने इधर पे मूव कराया आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ मूव कराया विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, अच्छा इसको मैंने v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करवाया, v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कराया। व्हेन द रोम्बस बिकम अ स्क्वायर फाइंड द रेट एट व्हिच वर्टेक्स b अप्रोचेस द एक्स एक्सिस, बता रहा है कि इसको जब खींचोगे इधर, ठीक है, इसको जब खींचोगे, पहले ये रोम्बस फॉर्म में था, इसको जब खींचोगे, जब ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर बनने से तुम्हें पता है कि अगर ये एक स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर बनने से इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा इस लाइन के अबाउट, जो मैं अभी लाइन बना रहा हूं, मतलब ये 45 45 टोटल 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, तो ये तुम्हारा 45 बनेगा, ये तुम्हारा 45 बनेगा, और ये तुम्हारा डायगोनल हो जाएगा, ठीक है, जब ये स्क्वायर बन जाएगा। ये रोम्बस से अभी क्या बन गया, अभी ये रोम्बस से पहले रोम्बस था, अभी मैंने खींचा उसको तो ये अभी स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, तो ये 45 45 हो गया। तो तुम्हें बताना है व्हेन रोम्बस बिकम स्क्वायर फाइंड द रेट एट व्हिच वर्टेक्स बी अप्रोचेस द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो वर्टेक्स बी है ना, वो कितना वेलोसिटी से, कितना वेलोसिटी v डैश से आगे की तरफ जा रहा है, वो हमें बताना है। इसको अगर मैंने v से खींचा तो ये कितना से आगे जाएगा, तो इधर पे कॉन्स्टेंट है, क्या कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट ये होगा, देखो कॉन्स्टेंट ये होगा, फिर देखना इधर कि मैंने इसको v से खींचा क्योंकि ये रिजिड रॉड है, ये क्या है, रिजिड रॉड, तो इसको अगर तुम खींचोगे तो इसका जो वेलोसिटी होगा ना वो रॉड के तरफ होगा ना, इसको अगर तुम खींचोगे इसका जो वेलोसिटी होगा वो रॉड के तरफ होगा, v नहीं, लेट्स से ये समथिंग v डैश है, ठीक है, तो ये v डैश इस तरफ नहीं होगा, एक्चुअली इस तरफ लाना पड़ेगा हमें, अभी लाएंगे हम लोग, कंपोनेंट निकालेंगे, और इधर पे अगर तुम देखोगे तो ये 45 होने से ये 90 हो जाएगा, ये 90 होने से ये 45 हो जाएगा, ये फिर से 45, तो ये फिर से 45 भी दिखेगा तुम्हें, कितना दिखेगा, ये घुमा फिरा के 45 दिखेगा। तो मतलब इसको अगर खींचोगे ना तो ये पॉइंट का जो वेलोसिटी है ना वो इस तरफ टेंड करेगा, मतलब टोटल वेलोसिटी इस तरफ रहेगा, जिसका कंपोनेंट अगर तोड़ोगे तो इस तरफ आएगा तुम्हारा v डैश cos 45 का वैल्यू चाहिए हमें, v डैश cos 45 का वैल्यू चाहिए, v डैश sin 45 से कुछ नहीं है क्योंकि ये आगे जाने का कितना वेलोसिटी है वो हमें पूछा है, ठीक है। अच्छा v हमें दिया हुआ है और ये हमें l दिया हुआ है, तुम ये मुझे बताओ अगर ये l है, दो ये अगर l है तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस तो l cos 45 हो जाएगा, ठीक है, ये अगर l है, ये 45 डिग्री है, तो ये l होने से इस तरफ l cos 45, ठीक है, और क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिक है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी l cos 45 हो जाएगा। तो मतलब टोटल अगर देखोगे ना, टोटल लेंथ अगर मैं तो मानता हूं तो टोटल लेंथ आ जाएगा तुम्हारे पास 2l cos 45 डिग्री, मतलब 2l बाई 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2l बाई 2 आ जाएगा, क्या आएगा, x का वैल्यू, बोलो ये समझ आया क्या, हाँ ये समझ आ गया। तो इधर पे ये समझना कि ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ दिख रहा है तुम्हें x जो मैंने अभी माना है, ठीक है, ये जो लेंथ तुम्हें दिख रहा है, इस लेंथ को मैं v से अगर इसको खींच रहा हूं तो ये लेंथ चेंज होगा, ठीक है। तो हमेशा तुम्हें पता है कि लेंथ को अगर डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें वेलोसिटी मिलता है, मतलब ये जो x है वो कितना तेजी से चेंज हो रहा है, दैट इज v से तुम खींच रहे हो, इसका मतलब इसका जो लेंथ है वो dx बाई dt इक्वल टू v देगा, इसका लेंथ जितना तेजी से चेंज हो रहा है वही तो तुम्हारा v होगा ना, क्योंकि c पॉइंट के पीछे का लेंथ, c पॉइंट का पीछे का पूरा लेंथ उसका वेलोसिटी को डिटरमाइन करता है, उसका वेलोसिटी अगर v है तो इसके पीछे जितना भी लेंथ है उसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये v मिलना चाहिए, उसी डायरेक्शन का जिस डायरेक्शन में v है उस डायरेक्शन c पॉइंट का उसका पीछे उतना ही लेंथ को अगर तुमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो ये v के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उतना तेजी से ये डिस्टेंस भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी इज dx बाई dt,
वेलोसिटी जितना तुम दोगे इतना ही तुम्हारा उधर पे रेट ऑफ चेंज भी दिखना चाहिए। तो वेलोसिटी अगर तुमने v दिया तो इधर पे तुम्हें क्या दिखना चाहिए, v दिया तो इधर पे इसका जो dx by dt आएगा, इसका जो लेंथ जो चेंज हो रहा है वो v के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो dx by dt तुम्हारा v एक्चुअली दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो तुम्हें अभी क्या निकालना है, तुम्हें अभी v डैश cos 45 निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है, v डैश cos 45। अरे v डैश cos 45 जो होगा ना, इसके पीछे का लेंथ देख लेते चलो, और ऐसे ही लिख देते उसको भी। v डैश cos 45 क्या हो जाएगा, v डैश बाई √2 हो जाएगा। और v डैश बाई √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके देखो ये है ना, तो इसके पीछे में जितना भी लेंथ होगा, देख लो ये b पॉइंट है ना, ये b पॉइंट के पीछे जितना भी लेंथ होगा ना, उसका रेट ऑफ चेंज, ये जितना भी लेंथ होगा ना उसका रेट ऑफ चेंज ही तो ये वेलोसिटी होगा। ठीक है, अगर इसके सामने अगर 2 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का जो लेंथ है वो 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है। तो मतलब इसका लेंथ को अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 2 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। तो ये जो लेंथ है b अगर इतना से आगे की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे का जो लेंथ है इसका डिफरेंशिएशन करने से हमें वो वेलोसिटी मिल जाना चाहिए। तो ये लेंथ कितना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ l cos 45 है। ये अगर पूरा x है तो ये क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा ना। पूरा x पकड़ने से l cos 45 क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो d बाई dt हो, हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/2 लिख सकते हैं ना। और 2 को बाहर निकाल दो तो ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। तो इसको तुम हाफ लिख लो, और dx बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है v, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है v, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है v, और ये तुम्हारे पास इधर पे v डैश बाई √2 दिया हुआ है। तो देखो आंसर आ चुका है, दैट इज v डैश हमें चाहिए था, फाइंड द एट रेट वर्टेक्स v अप्रोचेस द x एक्सिस। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, v/2। मतलब अगर v डैश चाहिए, अगर v डैश चाहिए तो v डैश चाहिए, या तो अगर इसका वैल्यू अगर तुम्हें निकालना है, इसका वैल्यू, तो आ जाएगा v/2। मतलब ये अगर v से जा रहा है तो ये v/2 से जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें v डैश चाहिए तो v डैश क्या हो जाएगा, इधर पे √2 से इंटू भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा v/√2 आ जाएगा। ठीक है, ये अगर v मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है तो ये v/√2 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग ने क्या किया, कुछ नहीं, यही पूरा सेम बात है, बट इसमें अभी 2 मैंने क्या ले लिया, ऐसे ही रोम्बस ले लिया। ठीक है, तो ये सेम बातें है कि ये फिक्स्ड है, ये इधर से फिक्स्ड है। ठीक है, ये इधर से फिक्स्ड है, और इधर पे सी पॉइंट को मैंने v वेलोसिटी से आगे की तरफ, v मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ लेके गया। ठीक है, v मीटर पर सेकंड से उसको आगे की तरफ लेके गया। तो अभी हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये दिया हुआ है, ये l दिया हुआ है। ठीक है, और ये बताया गया है l/2 है। हम लोग निकाल सकते क्या अभी, हाँ निकाल सकते। कैसे, अच्छा ये तो स्क्वायर बन गया, फिर से ये बताया गया ये स्क्वायर बन गया। ये अगर स्क्वायर बन गया तो इधर पे तुम 45 डिग्री यूज कर सकते हो। ठीक है, इधर पे ये 45 डिग्री है, इधर पे ये भी 45 डिग्री होना पड़ेगा। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये l होने से इधर l cos थीटा। ठीक है, ये l होने से इधर l cos थीटा, और ये भी l cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2l cos थीटा, मतलब 45 डिग्री। ये अगर l/2 है तो इधर पे आ जाएगा l/2 cos 45 और l/2 cos 45, तो 2l/2 cos 45, मतलब l cos 45 आ जाएगा, l cos 45 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो मतलब टोटल अगर देखोगे हमारे पास टोटल हो जाएगा तुम्हारे पास 3l cos 45, जिसको मैं x मान रहा हूं, जिसको मैं क्या मान रहा हूं, x मान रहा हूं। ठीक है, जिसको अगर मैंने x माना तो हमें यह पता चल गया कि dx बाई dt जो है ना वो दिया हुआ है v। देखो ये जो मैं v से खींच रहा हूं ना, वो एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जितना रेट से चेंज हो रहा है यही तो हमारा v है ना, क्योंकि c के पीछे वाला लेंथ जितना भी है उसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी आंसर मिलेगा वही तुम्हारा v हो जाएगा। ठीक है, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। चलो इतना समझ आ गया बात, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो हमें यह पता चल गया कि dx बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है v। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वर्टेक्स, फाइंड द वेलोसिटी
वर्टेक्स इधर पे क्या होना चाहिए था, इधर पे वर्टेक्स बी होना चाहिए था, बी का हमें चाहिए। ठीक है, इधर पे हम लोग v का निकाल लेते हैं, बी वर्टेक्स बी का हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। इधर इसका भी निकाल सकते हो, क्यू का भी निकाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जैसे एक करवा रहा हूं ऐसे ही करना तुम हमेशा, तो आंसर हमेशा आ जाएगा। तो देखो इसको अगर मैंने इस तरफ खींचा तो इसका वेलोसिटी जो मेन वेलोसिटी है ना, इसका वेलोसिटी एक्चुअली इस तरफ आ जाएगा v डैश। तो इसका ही जब तुम इधर पे और इधर पे जब कंपोनेंट निकालोगे तो ये 45 डिग्री बन के इधर पे आ जाएगा तुम्हारा v डैश cos 45। अब ये जो v डैश cos 45 होगा ना, ये जो v डैश cos 45 होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस। तो ये का जो पीछे का जो डिस्टेंस है, इसका पीछे में इतना डिस्टेंस है, देख लो इतना का पीछे में कितना डिस्टेंस है, सिर्फ इतना डिस्टेंस है। तो इतना अगर डिस्टेंस है इसके पीछे में, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा L cos 45। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L cos 45। अगर मैंने 3L cos 45 को x माना है तो L cos 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। मतलब ये अगर पूरा x है तो ये x/3 है। तो मतलब अगर x/3 को मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें इस पॉइंट का, क्योंकि इसके पीछे x/3 है, तो x/3 का डिफरेंशिएशन इसका वेलोसिटी मिलेगा। का वेलोसिटी तो x/3 का डिफरेंशिएशन करने से मिलना चाहिए। तो इधर से 1/3 को बाहर कर दो तो हमें dx/dt मिल जाएगा, और 1/3 लिख देना इधर, और dx/dt तुम्हारा कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो इधर पे v लिख देना। तो v/3 होना चाहिए था तुम्हारा इस डायरेक्शन का वेलोसिटी। बट अगर हमें v डैश चाहिए तो इधर पे तुम क्या लिख सकते हो, v डैश/√2 लिख सकते हो ना। तो इधर पे v डैश/√2 लिख सकते हो ना, तो इधर पे v डैश/√2 लिख सकते हो ना। तो v डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा √2/3 v आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट था, ये एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट, ये दिया हुआ है तो हमें निकालना पड़ेगा थोड़ा दिमाग लगा के, और आंसर आ जाएगा। उसी तरह अगर किसी ने क्यू पॉइंट में अगर पूछ लिया तो निकाल पाओगे क्या, क्यू पॉइंट का लेट से इधर पे जो वेलोसिटी होगा वो होगा v डबल डैश। तो इस तरफ अगर तुम देखोगे तो इसका भी आ जाएगा v डबल डैश का cos 45। पूरा dx/dt कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर क्यू पॉइंट का हमें निकालना है, ठीक है, हमें क्यू पॉइंट के लिए देख रहे हैं, चलो अभी क्यू पॉइंट के लिए देख रहे हैं। पहले ये हम लोग ने बी पॉइंट के लिए देखा था, अभी क्यू पॉइंट के लिए अगर देख रहे तो उसका जो v डबल डैश या तो v डबल प्राइम अगर देखोगे तो cos 45 अगर देखोगे तो वो आएगा उसका d/dt ऑफ उसके पीछे का लेंथ। उसके पीछे कितना लेंथ है वो बता दो मुझे, उसके पीछे कितना लेंथ होगा, क्यू के पीछे कितना लेंथ होगा, बता रहा हूं तुम्हें, क्यू के पीछे ये लेंथ होगा, देखो ये पूरा लेंथ होगा क्यू के पीछे। क्यू के पीछे इतना अगर लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ये देखो ये 2L cos 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये L/2 cos 45 हो जाएगा। मतलब 2L cos 45 प्लस L/2 cos 45, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5L, आ जाएगा 5L/2 cos 45। ठीक है, 5L/2 आ जाएगा। तो तुम्हें पता है कि 3L cos 45 को x पकड़ा था, तो अभी हमें निकालना पड़ेगा। देखो L cos 45 को x/3 लिख सकते हैं, L cos 45 को तुम x/3 लिख सकते हो। तो मतलब ये आ गया 5x/6 आ गया, 5x/6। तो ये 5x/6 मतलब इसके पीछे कितना डिस्टेंस है, 5x/6 है। तो इधर पे 5/6 को बाहर निकाल देना और इधर पे dx/dt लिख देना, और dx/dt तुम्हारे दिया हुआ है कि वो v है, तो इधर पे v डबल प्राइम ये आ जाएगा। तो अगर v प्राइम डबल प्राइम अगर निकालना है तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो 5√2/6v आ जाएगा तुम्हारा आंसर। थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी पॉइंट का निकाल सकते हैं, उसके पीछे कितना डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेना, पूरा को x मान लेना, क्योंकि पूरा वाला v दिया हुआ है तो इसको x मान लेना। ये डिस्टेंस से कुछ फायदा नहीं है, तुम्हें x किसको मान रहे हो उससे फायदा है, क्योंकि dx बाई dt v दिया हुआ है तो हमें अभी देखना पड़ेगा कि उसके पीछे कितना लेंथ है, वो लेंथ तुम्हें x के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा और उसको डिफरेंशिएट करके उसका वेलोसिटी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग वेज कांस्टेंट को पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है वेज कांस्टेंट, उसका हम लोग देखेंगे पूरा एप्लीकेशन और साथ में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे वेज कांस्टेंट में। ठीक है, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट मोशन खत्म हुआ है, जहां पे हम लोग ने पुली वगैरह सब कुछ इधर पे देखा है। ठीक है, और इसका जो मेन जो तुम्हारा था कॉन्सेप्ट वो था कि जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होता है। ठीक है, अभी तुम्हें स्ट्रिंग ज्यादा नहीं दिखेगा, मतलब ये जो तुमने कांस्टेंट मोशन सीखा उसको हम लोग क्लैप करेंगे, वेज कांस्टेंट से भी हम लोग क्लैप करके सीखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग उधर पे करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आना वेज कांस्टेंट को देखने के लिए, बट इतना तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाना चाहिए और कुछ भी डाउट होने से मुझे बताना। चलो बाय बाय।